हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। ये वीडियो कक्षा 12 के बच्चों का देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 जो चल रहा है अक्टूबर महीने में, वही है। कक्षा 12 के बच्चों का ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का ये पेपर है अर्धवार्षिक। देख सकते हैं किस तरीके से कितना इजी आया है और इसे तैयार कर लेते हैं तो अभी तक आपका भी पेपर नहीं हुआ है, तो इसमें से सेम टू सेम पेपर भी टकरा रहे हैं। तो इसको तैयार कर लीजिए थोड़ा सा समय दे करके, और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प भी मिलेगा। इसमें से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन फंसेंगे, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक पेपर और बोर्ड एग्जाम के तहत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो आप चैनल को एक बार चेक भी करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक समझ लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर देना। देखिए अर्धवार्षिक पेपर यानी परीक्षा NM01 ये पेपर का कोड है, इससे बहस नहीं है आपको। ये कक्षा 12 का है और रसायन विज्ञान है, ठीक है। पूर्णांक कितने नंबर का है तो 70 नंबर का रखा गया है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बना है इसमें, देख सकते हैं आप। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे 100%। पहले तो चेक कीजिए क्वेश्चन पेपर। चलिए इसके बाद आपको हिंदी का भी तैयारी नहीं की तो हिंदी का भी चढ़ा दिया, इंग्लिश का भी। अब मैथ का आज आने वाला है, बायो का भी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए समय जो दिया है 3 घंटे यहाँ पर टोटल लिखा है। अब यहाँ पे 70 नंबर का पूर्णांक तो जानते ही हैं। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूं, चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क नंबर 90 ग्राम जल में, जल कितने ग्राम 90 ग्राम, और 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज। अब देखिए मोल प्रभाज निकालना है ना, दो चीज दिया, एक जल का भार दिया है और ग्लूकोज का। अब इसमें मोल प्रभाज के लिए आपको फार्मूला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल हैं जितने में, आपको फार्मूले सबका मालूम होना चाहिए। अगर देखिए फार्मूला ही नहीं मालूम है तो आप कैसे निकालेंगे, तो मोल प्रभाज वाला फार्मूला लगाएंगे। विलन के मोल प्रभाज बटे मो जो होता है, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन किए, तो इसका सोल्यूशन में जो आ रहा है इसका आंसर 100 नंबर यानी कि 0.019। यहाँ पे 0.019 यही आएगा इसका आंसर। आप भी तुरंत ही, आप जितने बच्चे तैयारी किए सब लोग तुरंत कर लेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ख नंबर लिखा है कि निम्न में जल विरोधी कोलाइड बताइए। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कह रहा है कि जल विरोधी, जल जो विरोध करता हो वो कोलाइड बताइए कौन सा है। तो 4 ऑप्शन से पहला स्टार्च लिखा है, स्टार्च जल विरोधी कोलाइड नहीं होता है। और गोंद भी नहीं होता है, जल में विलय होता है। यहाँ पर देखिए जिलेटिन, ये भी नहीं होगा। और देखिए ये देखिए स्टैनिक ऑक्साइड, ये जो है आपका जल विरोधी कोलाइड कहलाता है, स्टैनिक ऑक्साइड, याद करके रखना, ओके। इसके बाद ही अगला क्वेश्चन है ग नंबर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। निम्न में से विस्फोटक यौगिक कौन है। यौगिक नीचे दिए गए हैं 4, और चारों में से विस्फोटक का जो यौगिक है वही बताना है। Mg2, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Mg2 Cl2 है, और यहाँ पे PCl3 है, यहाँ पे देखिए NCl3। तो ये जो है NCl3 यानी कि नाइट्रोजन क्लोराइड जो है, यही जो है आपका क्या है, विस्फोटक यौगिक है। और ये जो ये तीनों है ये गलती है। तो विस्फोटक यौगिक क्या होगा इसमें 100 नंबर यानी कि NCl2 यानी कि नाइट्रोजन क्लोराइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें घ नंबर क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है इसमें कि अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो अक्रिय गैस पूछा गया है, Xe होगी। अधिकतम गैस कौन बनाती है ये पूछा है, तो XeArNeHe। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम इन चारों में से जो गैस है अक्रिय गैस बनाने वाली वो है जिनान यानी कि He, ठीक है। यहाँ पे Xe जिनान, ये हो जाएगा सबसे अधिकतम अक्रिय गैस बनाती है। इसके बाद ही है अगला क्वेश्चन अंग नंबर, क्या लिखा गया है अंग नंबर कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन, यानी कि प्रबल विद्युत में जो हाइड्रोजन का क्या करते स्त्राव, तो यहाँ पर F2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है और ये तीनों गलती है, Cl2 Br2 I2। तो ये पहला ऑप्शन F2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन च नंबर 6, आसूत जल की मोलरता। ये तो पहला ही बिलियन के चैप्टर में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आसूत जल की मोलरता पूछता है ना, तो आपको याद रखना कि 55.56 होता है ये वाला, इतना मोल। तो आप याद रखिएगा, बार बार न्यूमेरिकल करते होंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये याद हो गया। 6 क्वेश्चन था, इसमें से कोई हार्ड भी नहीं था, बहुविकल्पी, सभी इजी थे। जो बच्चे तैयारी किए होंगे तुरंत ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर से देखिए क्या लिखा है इसमें।
लिखा है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। देखिए कितना इजी पेपर दिया है। मोल प्रभाज किससे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन और 2 नंबर का है, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आया है और जो बच्चे तैयारी किए हैं सभी लोग कर लेंगे। मूल प्रभाज का परिभाषा पूछा है। इसके बाद ख नंबर, शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया किससे कहते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। इसके बाद ग नंबर लिखा है कोलाइडी विलयन किससे कहते हैं। देखिए कितना इजी, इतना इजी पेपर बनाया गया है कि अगर आप इसको तैयारी अच्छे से किए होंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन से, तो आप एकदम हल में हल करके आएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें से काफी क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे ही, और कितना पेपर तो सीधे सीधे टकरा जा रहे हैं अर्धवार्षिक वाले। कितने बच्चे करेंगे सर ये पेपर जो बताए है ना, यही सेम मुझ में भी आया था। तो केमिस्ट्री का तैयारी कर लीजिए, हो सकता है आप में सेम टू सेम आ जाए या क्वेश्चन इसमें से काफी फंस जाए, तो तैयारी कर लेना। इसके बाद घ नंबर, स्कंदन मान को समझाइए। ये भी क्वेश्चन कितना इजी है, स्कंदन मान किससे कहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा नंबर का क देखिएगा, SO2। SO2 कह रहा है कि SO2 विरंजक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। SO2 जो है ये विरंजक के रूप में जब हो जाता है तो किस तरह के कार्य करता है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है ख नंबर, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, बताइए। हैलोजन जो है ये रंगीन क्यों होते हैं ये बताना था। ग नंबर लिखा है कि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, ये क्यों होती है ये बताना है। पहले तो ये दर्शाइए कि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो शून्य होती है तो क्यों शून्य हो जाती है, ये पूछा है। इसके बाद है घ नंबर कि हीलियम के 2 उपयोग बताइए। हीलियम के 2 उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो बता दीजिए। इतना इजी पेपर आ रहा है कि बताइए, क्या आप तैयारी किए होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी के सभी उड़ा देंगे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा गया है, ध्यान से। 4 का क, कोलराउज के नियम को समझाइए। कितना इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, ये तो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ये कोलराउज का नियम। ठीक है, इसको तैयार कर लेना, 4 नंबर का। इसके बाद यहाँ पे देखिए ख नंबर, रक्षी कोलाइड क्या है। रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं, और 2 रक्षी कोलाइडों के नाम बताइए। 2 ठे रक्षी कोलाइड कौन कौन से, नाम बताना है। ग नंबर क्या लिखा है, H2O और H2S में किसका आबंधन कोण अधिक है और क्यों अधिक है ये बताइए। इस तरीके से पेपर में पूछेगा। घ नंबर, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH, अब यहाँ पर को 500 मिली जल में घोला गया तो इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। देखिए इसमें बिलियन के यहाँ पे 40 ग्राम और NaOH को 500 मिली में जब जल के साथ घोला जाता है तो इसकी मोलरता बताइए क्या होगा, कितना होगा, और नॉर्मलता बताइए। इस तरीके से पूछा है, तो आप तैयारी किए होंगे तो फॉर्मूला पर बस रख के तड़ातड़ से इसके आंसर ला देंगे। 5 नंबर का क नंबर, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। राउल्ट की नियम क्या है और राउल्ट ने कितनी सीमाएं दिया है, इसकी सीमा को बताइए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ख नंबर, क्रिस्टल दोष क्या है। क्रिस्टल दोष के बारे में पूछा है। साटकी दोष को समझाइए, क्रिस्टल दोष भी बताइएगा और साटकीय दोष भी बताइए, ये तरह का क्वेश्चन पूछा है। ग नंबर, प्रासरण दाब को समझाइए उदाहरण के साथ। प्रासरण दाब किसे कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन पूछा है, तो तैयारी जबरदस्त कर लीजिएगा। इसका पेपर भी मैं दे दूंगा आपको, कैसे मिलेगा ध्यान से देखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसका प्रमुख लक्षण लिखिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित पर ऊपर टिप्पणी लिखिए। किस पर, हार्डी सुलजे नियम। हार्डी सुलजे का नियम क्या है, इस पर टिप्पणी बताइए। ख नंबर, ब्राउनी गति पर लिखिए, या अगर दोनों टिप्पणी नहीं लिखना चाहते हैं तो अथवा में क्वेश्चन दिया है, इसको भी कर सकते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का चित्रण कीजिए। तो आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। टिप्पणी लिखना है तो टिप्पणी लिख दीजिए दोनों पे, और नहीं तो इसमें हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण बताइए। ठीक है, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितना हार्ड क्वेश्चन आता है, इस तरीके का तैयारी नहीं करेंगे तो आपका छूट भी सकता है। 7 नंबर, क्या होता है जब, ये रासायनिक केमिकल। यहाँ पर देखिए क नंबर, क्लोरीन गर्म चूने के साथ क्रिया करती है तो क्या प्राप्त होता है, क्या होता है। ख नंबर, शुष्क आयोडीन की ओजोन से क्रिया कराते हैं। स नंबर, सोडियम थायोसल्फेट और आयोडीन से क्रिया करता है। घ नंबर, सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो
यहाँ पे क्या प्राप्त होता है जब। अथवा में भी दिया है, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो नीचे वाला कर सकते हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन बना था। देखिए टोटल आपके कितने 7 क्वेश्चन बने थे। इस पेपर को लेना चाहते हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी कॉपी पे लिख कर ला रहे हैं और पीडीएफ तो टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। टेलीग्राम में सेंड करेंगे सभी पेपर्स को। अभी पीडीएफ बना लिए हैं, अब सेंड ही करने वाले हैं कि ताकि आपको तैयारी में हेल्प मिले। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का ब्लू लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे इसका पीडीएफ सेंड करेंगे। और जो भी बच्चे का पेपर चल रहा है, पेपर हो गया है, तो साफ साफ फोटो खींच करके इस नंबर पे आप लोग क्या करिएगा, तो आप लोग इस पर भेज दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 630 और यहाँ पे 791 और यहाँ पे 22 और 41, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अच्छे से साफ साफ क्लिक करके भेजिए, ताकि वहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू बताऊं। अपना ऊपर यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम जरूर लिख देना साफ साफ, ताकि बता दूंगा कि इस कॉलेज का ये इस जिले का है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।